कौन था वो भारत का पहला स्पेस साइंटिस्ट जिसने भारत को पहली बार पहुंचाया था स्पेस में? जिसका नाम सुन के एक बार हिल गया था पूरा नासा, जिसने करी थी भारत के महान संस्थान इसरो की स्थापना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे भारत में। आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई की। उनके जीवन की कहानी प्रेरणा और समर्पण की मिसाल है। डॉक्टर साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। वे एक समृद्ध जैन परिवार के सदस्य थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक बड़े उद्योगपति थे। विक्रम साराभाई ने गुजरात कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने 1940 में नेचुरल साइंसेस में ट्राइपोस की डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साराभाई ने भारत लौटकर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में काम किया और कॉस्मिक रे पर शोध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज वापस जाकर 1947 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर साराभाई 1947 में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) की स्थापना की, जब वे केवल 28 साल के थे। ये संस्था भारतीय विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद, और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और संस्थान। डॉक्टर साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की, जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारतीय सरकार को अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वता के बारे में समझाया, खासकर जब रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। उनके प्रयासों से भारत ने पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया। डॉक्टर साराभाई की अंतरिक्ष के क्षेत्र में की गई सफलताओं ने नासा को भी चिंता में डाल दिया। उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के योग्य हो सकता है। डॉक्टर साराभाई ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। यह केंद्र, जो आर्कटिक के करीब स्थित था, ने 1963 में अपना पहला सफल लॉन्च किया। डॉक्टर साराभाई ने विज्ञान शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अहमदाबाद में एक समुदाय विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जो आज विक्रम साराभाई समुदाय विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं आज भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, विक्रम साराभाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि समर्पण और दृष्टिकोण के साथ किए गए प्रयास कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल वंदे भारत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।